सात छोटा जादूगर यानी छोटा स्मॉल जादूगर जो मैजिशियन होता है वो। ठीक है, इनके लिखने वाले का नाम दिया है जयशंकर प्रसाद। आगे दिया है कि प्रेमचंद्र, जो प्रेमचंद है, की ईदगाह यानी प्रेमचंद की ईदगाह टाइटल की कहानी है यानी स्टोरी है, सुनिए। और प्रमुख यानी मेन पात्रों, पात्रों यानी जो कैरेक्टर, जो उसमें कैरेक्टर है मेन मेन का परिचय दीजिए। परिचय यानी इंट्रोडक्शन देना। स्वर्णी में दिया हुआ है यानी ओडिएबल में कि कृति के लिए आवश्यक सोपान, जो काम करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप है या नेसेसरी थिंग्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कि प्रेमचंद की कुछ कहानियों के नाम पूछे, यानी बच्चों से प्रेमचंद जो है उनके कौन कौन सी कहानी है उनके नाम पूछने बोले। उसके बाद यह कि प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बताएं। परिचय यानी इंट्रोडक्शन बताएं। ठीक है, और आगे दिया हुआ है कि कहानी के मुख्य यानी मेन पात्रों यानी कैरेक्टर के नाम श्याम पट पर लिखवाएं। श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड जो है उस पर लिखवाएं। कहानी का भावपूर्ण यानी जो विचार हो, सेंस हो, वो उससे भरा हुआ, जिसको कई मीनिंग होता है भावपूर्ण के, दिली विचारपूर्ण जोशीला घटना कहलवाएं। आगे दिया है कहानी से प्राप्त सीख यानी प्राप्त मतलब हासिल होना, मिला सीख यानी लेसन क्या मिला, बताने के लिए प्रेरित करें। प्रेरित करें यानी उनको बोले कि आप बताएं, इंप्रेस करें। आगे दिया है कि जो लेखक है उनके बारे में परिचय दिखा रहा है कि परिचय में कि जन्म 30 जनवरी और 1889 वाराणसी में जो उत्तर प्रदेश में आता है वहां पे हुआ है। यानी ये आजादी के जो पहले और उनके बाद ये दोनों उनका जो देखेंगे दौर वो निकल चुका है। यहाँ पे 19 जो की जगह पे क्या दिया 18 यानी 1889 है। ठीक है, इस समय का, और 15 नवंबर को 1937, और वो भी मृत्यु कहाँ है वाराणसी यानी सेम सेम प्लेस है। आगे दिया परिचय में जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के यानी हिंदी लिटरेचर, साहित्य यानी लिटरेचर के, जो लिटरेचर के छायावादी कवियों के, छायावादी हम बोलते हैं शैडोई इंग्लिश में बोलते हैं, कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। प्रमुख स्तंभ यानी मेन पिलर, कैसे कोई चीज होता है और वो किसी चीज पे टिका रहता है, तो जितने चीजों पे टिका हुआ रहेगा उसको हम स्तंभ बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पिलर। तो वो 4 पिलरों में से वो उनमें से एक है। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो आगे दिए बहुमुखी यानी मल्टी, होते ना कई चीज आता है उस तरह से, मल्टी प्रतिभा यानी मल्टी टैलेंट, बहुमुखी यानी टैलेंट जो है उनका कैसा है मल्टी है, तो वही दिया बहुमुखी यानी मल्टी प्रतिभा टैलेंट के धनी, धनी यानी रिच यानी ज्यादा उनको नॉलेज, इस तरह से प्रसाद जी कवि और नाटककार, कवि यानी पोइट्री और नाटककार यानी प्ले राइटर, कथाकार यानी स्टोरी राइटर, और उपन्यासकार यानी नॉवेल, नॉवेलिस्ट बोलते हैं ना वो, तथा निबंधकार एस्से के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी निबंध एस्से बोलते हैं ना वो, उनके रूप में प्रसिद्ध यानी फेमस है, मशहूर है। आगे दिया है कि प्रमुख कृतियां उनकी जो दिया है कि इतने सारे करे हैं उनमें से मेन मेन कृतियां हैं झरना, उसके बाद आंसू, लहर आदि। काव्य में दिया है कि कामायनी, जो कामायनी और महाकाव्य और स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी स्वामिनी और ऐतिहासिक नाटक और प्रतिध्वनि और आकाशदीप इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह और कंकाल तितली
और उसके बाद दिया है इरावती उपन्यास। तो ये सब उनके क्या है, प्रमुख कृतियां है। गद्य संबंधी में जो दिया हुआ है, तो गद्य संबंधी में जो दिया हुआ है वो कैसा है, संवादात्मक है, यानी क्या कहने का मतलब है, इंटरेक्टिव है, कैसे बातचीत करते हैं और उस बातचीत में तुमको एक जो है वो कहानी के रूप में, तो ये जैसे डायलॉग रहता है उस तरह से। तो संवादात्मक कहानी बोले किसी विशेष घटना यानी किसी खास घटना को रोचक ढंग से यानी दिलचस्प, यानी उसको मनोरंजन के तौर पे या उसकी तरफ पे तुम्हारे ध्यान खींचा जाए, उसकी उस ढंग से संवाद के रूप में यानी बातचीत के रूप में प्रस्तुत यानी प्रेजेंट करना संवादात्मक कहानी कहलाती है। तो उसका ये क्या बताया कि परिभाषा संवादात्मक कहानी क्या होता है, वो इस तरह का होता है। आगे दिया कि प्रस्तुत कहानी में यानी जो प्रेजेंट किया जा रहा है स्टोरी में, लेखक ने यानी जो राइटर है उसने ने लड़के के जीवन संघर्ष यानी जो लड़का है उसका जिंदगी का जो संघर्ष है, स्ट्राइव है, स्ट्रगल है, वो जो कोशिश कर रहा है उस, और चातुर्यपूर्ण साहस को यानी जो उसकी विनम्र है, चातुर्यपूर्ण यानी जो विनम्र और ये चालाक वाली साहस को उजागर किया है यानी उसको दिखाया है। अब देखते हैं, तो दिया है कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। ये प्लेस है, कार्निवाल का मैदान एक प्लेस है जो आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो दिया है कि उस मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद, विनोद यानी ह्यूमर, यानी जो ठट्टा करते हैं, मजाक करते हैं और हंसते हैं, उसमें हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद यानी मधुर आवाज जो है गूंज रहा था। मैं खड़ा था, सिचुएशन बता रहे कैसा है, सिचुएशन है कि ये है और यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा था और मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। एक फुहारा है, उस छोटे फुहारे के पास खड़े थे जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से, यानी कुर्ता का क्या हालत है, फटा हुआ है, उसके ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। मोटी सी सूत की रस्सी, एक तरह का धागा होता है, ठीक है, उसको सूत का बना हुआ, उस सूत के धागे से रस्सी बनी हुई है। तो ये मतलब हुआ यहाँ पे, सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। आगे दिया है उसके मुंह पर गंभीर विषाद, गंभीर यानी ज्यादा, विषाद यानी दुख के साथ धैर्य की रेखा थी। धैर्य यानी सबर की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, यानी उसकी तरफ जो है ध्यान उसका गया, यानी खींचा ध्यान को, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अट्रैक्ट, यानी उनका ध्यान खींचा उधर। तो दिया है कि न जाने क्यों आकर्षित हुआ, उसके अभाव में भी, यानी जो उसकी गरीबी थी और जो उसके ऊपर मुफलिसी थी उसमें भी संपूर्णता थी, यानी कंप्लीटनेस जो थी। मैंने पूछा, और सवाल क्या पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा, यानी ये जो चीज देख रहे हो उसमें तुमने क्या देखा। तो अब आगे बता रहे कि मैंने सब देखा है, और वो लड़का बोल रहा है कि मैंने सब देखा है, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं, मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। तो आगे दिया कि जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, और जादूगर के बारे में कमेंट करो वो बिल्कुल निकम्मा है, यानी काम का नहीं है। आप बोल रहे कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूं, और उसके बाद बोले टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो मैं वहां पर
और आगे दिया है वहां पर तुमको ले चलूं, मैंने मन ही मन में, यानी मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। यानी लेखक जो बोल रहा है कि आज का दोस्त तुम ही रहे। उसने कहा वहां जाकर, यानी जो लड़का है वो बोल रहा है वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। तो आगे दिया है कि मैंने उससे सहमत होकर कहा, यानी राजी होकर के कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। यानी वहां जाना है तो वहां जाने से पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक, यानी एक्सेप्ट करके, यानी मान लेना, सूचक यानी निर्देश, यानी ऐसा लगे कि हाँ तुम्हें, तो वो बोले कि स्वीकार सूचक, यानी उसको एग्री होते हुए सिर हिला दिया, यानी बात को मान गया कि हाँ चलो शरबत पिएंगे, और उसमें सिर हिलाया तो उसको बोले कि ये स्वीकार सूचक है। ठीक है, जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि भाई मान गया। ठीक है, तभी तो सर हिलाया उस तरह से। आगे दिया है कि मनुष्यों, यानी आदमियों की भीड़ से, अब आदमियों की भीड़ थी, उसमें बोल रहे कि आदमियों की भीड़ से जाड़े की संध्या, यानी जो ठंडी की जो शाम थी, और आदमी की भीड़ से क्या हो गई है भी वहां गर्म हो रही थी। यानी इतने लोग थे कि ठंडी की शाम थी फिर भी वहां पे गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में ही उससे पूछा तुम्हारे और कौन है, तुम्हारे और कौन है मतलब तुम्हारा परिवार, यानी तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली के बारे में, बड़ा भाई छोटा भाई माँ बहन, इस तरह से बारे में पूछने लगे। तो उसने बोला क्या, माँ और बाबूजी, क्या मतलब उनका पूछना है, माँ और बाबूजी उन्हों उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। यानी बोले शायर जो लिखने वाला है वो बोल रहा है कि जो माँ और बाबू जी तुमको यहाँ आने से मना नहीं किया। तब वो जवाब दे रहा है कि बाबूजी जेल में हैं। तो पूछा क्यों, तो बोला उसने जवाब में कि देश के लिए। वह गर्व से बोला, यानी उसको बात ये बोलने में कि जेल में है, वो उसको प्राउड फील हो रहा है, गर्व यानी प्राउड, फक्र फील हो रहा है, यानी अच्छा उसको लग रहा है कि भाई देश के लिए वो जेल में है। और तुम्हारी माँ, और बोले कि जो तुम्हारी अम्मी है वो, तो उसके बारे में बोले वो बीमार है। और आगे दिया है कि और तुम तमाशा देख रहे हो, यानी बोले कि तुम्हारा देखो बाबूजी ऐसे हैं, तुम्हारी अम्मी बीमार है, और तुम्हारा क्या हाल है कि तुम तमाशा देखने आए, यानी यहाँ खेल देखने आए। अब वो जब बाद में बताता है तब स्टोरी समझ में आता है। तब यहाँ पे दिया है कि उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। और बोले जब वो तमाशा बोले कि तुम तमाशा देखें, तो वो हंसकर यानी बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि तिरस्कार मतलब कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि अनादर, आदर नहीं करना है। तो वो जो हंसी आई थी वो आदर वाली नहीं बल्कि तिरस्कार की हंसी आई थी कि नहीं मैं, ऐसा नहीं है कि मैं घूमने यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं। अब दिखाने का क्या तात्पर्य है, क्या मकसद है, वो बोल रहा है आगे कि कुछ पैसे ले जाऊंगा, यानी तमाशा दिखा करके पैसा कमाऊंगा, तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य यानी ऐसा खाना जो बीमार लोगों को खिलाया जाता है, वो दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर, अब आगे बोल रहा है कि मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक यानी ज्यादा प्रसन्नता होती। प्रसन्नता यानी खुशी होती। अब आगे दे रहा है कि मैं आश्चर्य में, और आश्चर्य मतलब सरप्राइज में, उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। यानी लड़के की उम्र क्या है, 13 से 14 के बीच का है या लगभग है। उसको वो जो लेखक है देखने लगा। आगे दिया हाँ, बोल रहा मैं सच कहता हूँ बाबूजी। अब उसको अपना बाबूजी मान के बोला कि हाँ, अब जो इस तरह से देख रहे तो उसको लगा, बोला मैं सही कह रहा हूँ, माँ जी बीमार हैं इसीलिए मैं नहीं गया। और बोल रहा कि माँ जी जो बीमार है इसीलिए मैं जो है नहीं गया वहां पे। बोले कहा, जेल में। जब कुछ लोग
खेल तमाशा देखते ही हैं। बोला कि जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं और उधर हालत ये है कि भाई लोग लड़ रहे हैं और मेरे घर का ये हालत है, तो बोला कि खेल तमाशा देखते ही हैं, तो बोला कि इसको क्यों ना हम क्या करें, अपना कुछ यहाँ से कमा सके। तो मैं क्यों ना दिखाकर, यानी खेल तमाशा दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। यानी आने का तात्पर्य क्या मकसद था, वो कमाने के लिए आया हुआ है। ठीक है। अब आगे दिया हुआ है कि मैंने दीर्घ यानी बड़ी निश्वास लिया है। यानी जो उन्होंने बहुत एक लंबी गहरी सांस ली और चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। जो और आगे दिया है कि मन व्यग्र हो उठा, यानी व्याकुल हो चुका है कि ऐसी हालत है, ये छोटा बच्चा है, उधर माँ बीमार है, बाप जेल में है। तो ये सुनकर उनका मन जो है व्याकुल हो उठा। आगे दिया है कि मैंने उससे कहा, यानी लड़के से कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां गो खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। यानी गेंद से गिरा दोगे तो तुम्हारा खिलौना हो जाएगा, ये खेल था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वो निकला पक्का निशानेबाज, यानी मारता और गिर जाता इस तरह से। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए, यानी सब आश्चर्यचकित रह गए, कह रहे इसका एक भी निशाना खाली नहीं गया, कैसा बच्चा, ऐसा दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, यानी बटोर लिया यानी उठा लिया, समेट लिया इस तरह से। लेकिन उठाता कैसे, लेकिन बोल रहा कि वो जमा तो कर लिया, लेकिन उसको उठाता कैसे, वजन है। कुछ मेरे रुमाल में बंधे, तो बोल रहे कि हालत क्या हुई कि कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए, और जेब में कुछ रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। अब बोल रहे कि आपको बाहर आ जाइए, आपको तमाशा दिखाऊंगा। और उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई, यानी बोला अभी तो उसको मैंने ये सब किया और इतनी जल्दी वो कैसा हो गया कि बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया। तो आंख बदल गई मतलब व्यवहार बदल गया। अब आगे क्या होता है, मैं घूम कर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात यानी अकस्मात यानी अचानक किसी ने ऊपर के हिंडोल से पुकारा। हिंडोल यानी झूले से पुकारा, बाबूजी। अब जब पुकारा तो उसने बोला कि मैंने पूछा कौन, तो वो बोला मैं हूं छोटा जादूगर। अब आगे दिया है दूसरे में कि कोलकाता, यानी कलकत्ता जिसको शॉर्टकट में भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोलकाता के सुरमय, सुरमय यानी जो पिक्चर्स क्यू इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ पे बिजनेस पॉइंट होता है, वो जो बोटेनिकल जो है, बोटेनिकल और जो उद्यान है यानी गार्डन है, जो बोटेनिकल गार्डन है, उसमें लाल कमलिनी, लाल कमलिनी यानी लाल कलर की जो लोटस है, कमल है, उससे भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील, यानी मन को हरा करने वाली, यानी मन को अच्छा करने वाली झील के किनारे घने वृक्ष, यानी डेंस, यानी जो वृक्ष है वो एक के पास एक इस तरह से लगातार है, तो उसको क्या बोलेंगे, घने वृक्ष की छाया में। और जो घने वृक्ष की छाया में अपनी मंडली, यानी छाया की अगर घने बोलेगा तो एक होता है ना कि छाया तो है इतनी दूर है यहाँ नहीं है, लेकिन घना छाया मतलब सब जगह जहाँ पे पेड़ है वो जितनी दूर है वो सब पूरा, कहीं से धूप नहीं आ सकता, तो उसको हम बोल सकते हैं घने वृक्ष की छाया में अपनी मंडली यानी अपने ग्रुप के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। जलपान यानी नाश्ता कर रहा था।
बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा, हाथ में 4 खाने की खादी, यानी जो 4 खाना होता है जो गांधी जी चलाते थे, वो वाले 4 खाने की खादी का झोला था। ठीक है, साफ जंघिया, यानी जो अंडरवियर होता है वो बड़ा रहता है, वो थोड़ा सा उससे फर्क रहता है अंडरवियर से, तो फिर साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता, यानी जो कुर्ता पहना वो हाफ स्लीव में, सिर पर मेरा रुमाल, और जो बोल रहा है कि सिर पे जो रुमाल है मेरा सूत की रस्सी में बंधा हुआ था, सूत की रस्सी से उसको बांधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। यानी वो पहचान लिया और पहचान कर आया और आने का तरीका बताया और बोल रहे कि बोलिए कि आज खेल दिखाऊं, यानी वहां पे खेल दिखाया था, यहाँ आज भी खेल दिखाऊं, तो बोलते हैं नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, यानी नाश्ता कर रहे हैं, फिर इसके बाद बोल रहे कि फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा। बोल रहे कि नाश्ता कर लेने के बाद तो क्या आप गाना बजाना करेंगे बाबूजी। तो आगे बोलते नहीं जी, तुमको और डैश डैश डैश, यानी बहुत सारी बातें, यानी ये करेंगे, तुमको मारेंगे पीटेंगे, या जो कुछ भी बातें रहता है डैश डैश डैश, यानी बहुत सारी बातें उसको बोले। क्रोध से यानी गुस्से से मैं कुछ और कहने जा रहा था, श्रीमती ने कहा दिखाओ जी, यानी बच्चे को बोल दिया कि तुम जो है तमाशा दिखाओ। तुम तो अच्छे आए, और बोल रहे कि अपने सौर जो साथ में बैठे उनको बोले तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले, यानी टाइम पास होए। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी, यानी जो आवाज में वह माँ की सी मिठास थी, यानी माँ की जैसे मिठास थी, और छोटे बच्चा उससे बात कर रही है तो माँ बेटे जैसा मिठास था, तो उसकी वजह से मैं चुप हो गया, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। आगे दिया है, उसने खेल आरंभ किया, आरंभ यानी स्टार्ट किया, शुरू किया। दिया है कि उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे, यानी कार्निवाल के जो खिलौने थे वो सब अभिनय यानी एक्ट जो है करने लगे। भालू जो है दिया है कि भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, और बंदर जो है बंदर घुड़कने लगा, यानी बंदर जो बैठा है वो आवाज कर रहा है, घुड़क रहा है, यानी पकड़ लू ऐसा कर लू, इस तरह से घुड़कने लगा, और सब खिलौने थे वो बोल उठे, इस तरह से प्रतीत हो रहे। गुड़िया का ब्याह हुआ, यानी गुड़िया जो डॉल है उसका ब्याह मतलब शादी हुआ। गुड्डा वर, गुड्डा वर यानी जो गुड्डा है, वर यानी जो दूल्हा सयाना निकला, सयाना यानी होशियार निकला। लड़के की जो लड़के की वाच वाचालता, वाचालता यानी अधिक बोलना से ही अभिनय हो रहा है या हो रहा था, यानी बच्चा बोल रहा है और ऐसा लगा रहा है कि हाँ भाई हो ही जा रहा, हो ही जा रहा है, ये सारा चीज वो तुमको बोल बोल के इमेजिनरी सीन तुमको बनाया जा रहा है। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए, यानी हंसने की हालत, हंसते हंसते क्या हो गया उनका एकदम हालत जो है कैसा हो गया कि वो गिर पड़े, लोटपोट हो रहे हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता, बालक को आवश्यकता ने यानी जरूरत ने कितना शीघ्र यानी कितना जल्दी चतुर यानी चालाक बना दिया है, यानी उसको कमाने का है, अपने माँ के लिए पैसा चाहिए तो उसकी जरूरत है, तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है वो करे जा रहा है, और वो सोच सोच के ये सोच रही है कि अभी लोग हंसेंगे और बाद में पैसा मांगूंगा तो देंगे, तो वही बोला कि चतुर बना दिया है, यही तो संसार है, यानी यही तो लाइफ है, यही तो जिंदगी है, यही तो दुनिया है। यानी वो शीघ्र चतुर यानी क्या हो गया वो कि वक्त से पहले कोई होशियार हो जाए ना, वक्त से पहले कुछ काम करने लगे, तो छोटा है बड़े जैसा बिहेव करने लगे तो वो बोलते हैं। ठीक है, आगे दिया है,
ताश के सब पत्ते लाल हो गए। जो ताश लिया था उसके पत्ते क्या हो गए? लाल हो गए। फिर सब काले हो गए। गले के सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। यानी सब क्या दिखा रहा है? मैजिक दिखा रहा है। लट्टू भौरे को बोलते हैं, अपने से नाच रहे थे, यानी ऊन खुद से नाच रहे थे, कोई नचा नहीं रहता। मैंने कहा अब हो चुका, यानी बस हो गया, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा लड़के छोटा जादूगर कहिए। लड़के ने क्या बोला कि मुझे लड़के मत बोलिए, क्या बोलिए? छोटा जादूगर कहिए। यही मेरा नाम है, इसी में मेरी जीविका है, यानी जिंदगी है, जीने के लिए पूरा वो अपना काम कर रहा है, यही नाम से वो अपना जी रहा है और इसे कमा रहा है। ठीक है, मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? तो पहले क्या बोल रहा है कि पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा, यानी ब्लैंकेट, सूती वाली ब्लैंकेट लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया, यानी गुस्सा जो था उसका लौट आया। क्यों? 1 रुपया दिए थे तो सोचे कि क्या करेगा ये, तो वो गुस्से में थे तो वो गुस्सा लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध हुआ, क्रुद्ध हुआ यानी गुस्सा हुआ, और क्या होकर सोचने लगा, यानी इस तरह से सोचने लगे कि ओह मैं कितना स्वार्थी हूँ, यानी सेल्फिश हूँ, अपने बारे में सिर्फ सोचता हूँ, मैं कैसा अच्छा आदमी नहीं हूँ, ऐसा सोचने लगे। उसके 1 रुपये पाने पर, यानी वो 1 रुपया पाया जो कर्तव्य दिखा करके, मैजिक दिखा करके पाने पर, ईर्ष्या, हसद, यानी जलन, इनिव इंग्लिश में बोलते, करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज लता कुंज देखने के लिए चले। लता कुंज यानी लताओं से भरा हुआ स्थान, वो वाला जगह पे, कुंज बोलते चाबी ना, तो बोले लता कुंज देखने के लिए चले। वो लड़का है जगह जगह जा रहा है, वो भी कि मतलब यहाँ कमा लिया, चलो वहां पे अभी स्पॉट है, वहां जाकर करूंगा, और ये लोग भी घूम रहे, तो उसकी मुलाकात हो जा रही है। ठीक है, तो उस छोटे से बनावटी जंगल में, यानी छोटा सा जंगल था, बनावटी था यानी क्रिएट किया हुआ था कि जंगल जैसा लगे, बनावटी जंगल में संध्या यानी शाम जो है साय साय करने लगी थी, यानी आवाज जो है उस तरह से आने लगी थी। आगे दिया है कि अस्ताचलगामी, यानी जो है वो अस्त अस्त बोलते हैं डूबने वाला, और सूर्य यानी डूबने को सूर्य तैयार था उसकी वहां पे, तो वही दे रहे कि अस्ताचलगामी सूर्य, यानी डूबने को तैयार सूर्य, यानी सूरज की अंतिम यानी लास्ट किरण, यानी रे, वृक्षों की पत्तियों यानी पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी, यानी बाय बाय ले रही थी, कह रही थी। एक शांत वातावरण, एक यानी जो एकदम खामोश माहौल था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रह कर छोटा छोटा जादूगर स्मरण हो रहा था, छोटा जादूगर याद होता था। सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था, और बोले कि सचमुच में यानी रियली में वो झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले हुए खड़ा था, यानी जो कंबल खरीदना था वो लिए खड़ा था। मैंने मोटर रोक कर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो बोले, उस लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ यही है ना। तो बोले कि मेरी माँ जो है वो यही है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, यानी अस्पताल हॉस्पिटल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, यानी उतर के, और उस झोपड़ी में देखा, यानी जिस झोपड़ी की बात कर रहा लड़का, उसमें देखा तो एक स्त्री यानी एक औरत चिथड़ों में यानी छोटे छोटे कपड़ों टुकड़ों में लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने, और वो जो छोटा बच्चा का, वो उसने कंबल ऊपर से डालकर, यानी उसके ऊपर जो ब्लैंकेट लाया था डालकर उसके शरीर से
चिमटते हुए कहा, यानी उसके ऊपर से डाल दिया, यानी ठंडी लग रही थी तो डाल दिया और कहा, माँ मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े, यानी ये हालत देख करके उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े कि क्या हालत है इस औरत की, और ये बच्चा कैसे कमा के ला के दिया है। ठीक है, इसीलिए जक़ात का सिस्टम है इस्लाम में कि मतलब जक़ात देवे लोग, और जो पैसे आए वो लोगों में तकसीम होए और उनकी जरूरत की चीजें पड़े। ठीक है, अगला दिया चौथा कि बड़े जो दिन की छुट्टी बीत चली थी, मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था, कोलकाता से मन ऊब गया था, और ऊब जाना, मन ऊब जाना मतलब अब मन नहीं लगना। ठीक है, तो इस तरह से ऊब गया था, फिर भी फिर भी दिया है कि फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई, उद्यान यानी गार्डन को देखने की इच्छा हुई, साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी मजा आ जाता, या और भी सारी बातें हैं उन्होंने कहा। ठीक है, आगे दिया है कि उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द लौट आना था। आगे दिया है कि 10 बज चुके थे, मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में, यानी अभी धूप जो है कड़क नहीं हुई है बल्कि मुलायम है, में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रोमांच सचा था, यानी एक कपड़े के ऊपर जो मंच लगा हुआ था उसके ऊपर वो कपड़े बिछा करके उस पर जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोक कर उतर पड़ा, यानी गाड़ी जो है रोक करके उतर पड़ा, वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता, यानी वो खुशी की तरी नहीं दिख रही थी, यानी वो जो खुशी होती है कि हाँ भाई मैं कमाऊंगा, इससे पैसा मिलेगा और वो खुश होता था, वो जो तरी है वो नहीं दिख रही थी। यानी तरी बोलते हैं कोई चीज एक के बाद एक भीगा जाता है तो वो बोलते तरी आना, तो वो तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, यानी जो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, चेष्टा यानी कोशिश, प्रयत्न हम लोग बोल सकते हैं, ट्राई कर रहा था, तब जैसे स्वयं यानी खुद कांप जाता था, यानी ट्रेमलिंग होना, कांपना बोलते हैं ना, भीग गया, ठंडा लग गया, कांप रहा है उससे, तब तब जैसे स्वयं खुद कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हो, यानी वो रेडी नहीं है, ये चीज कर रहा है, दिल से उसका साथ नहीं दे रहा है। मैं आश्चर्य से देख रहा था, यानी सरप्राइज से उसको देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, वो जैसे क्षण भर के लिए, क्षण भर यानी पल भर के लिए स्फूर्तिमान यानी फुर्तीला हो गया, यानी उसके अंदर जो ढिलाई थी वो खत्म होके फुर्ती आ गई। ठीक है, मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, यानी जो तुम खेल कर रहे थे उसमें जमा क्यों नहीं। तो बोलता है, माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, यानी जाओ रहे हो और जल्दी आ जाना, इस तरह की बात। मेरी घड़ी समीप थी, यानी मेरा जो टाइम था वो नजदीक है। अब बोल रहा है कि अविचल, जो अविचल है वो किस तरह से, यानी बिना विचलित हुए भाव से उसने कहा, यानी जो बोल रहा है वो क्या नहीं हो रहा है, विचलित नहीं हो रहा है वो। ठीक है, उस भाव से उसने कहा, तो बोले तब तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, यानी माँ ने बोली तुरंत चले आना, तो भी तब उसको रोज का खाने पीने का करना ही करना है, तो उसको वही जीविका है, तो उसी से कमाना खाना है, आगे की गाड़ी चलाना है, तो बोला कि भाई कमा के लेके आऊंगा तभी तो होगा ना।
तो वो अविचलित भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा, यानी कुछ गुस्से से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। यानी सुख और दुख, कौन दुख में है कौन सुख में है, वो अपना अपना खुद का एक पैमाना है। यानी तुमको 2 रुपया है, कोई सुख में है, कोई बोला, कोई बोलता है कि दुख में है। यानी 2 रुपया किसी को कम लग रहा है, वही 2 रुपया किसी को ठीक है मेरा इससे काम हो जाएगा। तो ये अपना खुद का तो साधन है ना, खुद का पैमाना है। उसी के अनुपात यानी उसी के रेशो में वो तुलना करता है, यानी उससे कंपेयर करता है। यानी अपना अपना खुद का पैमाना है और उसी के हिसाब से वो दूसरे को जज करते रहता है, तोलते रहते हैं। आगे दिया, उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। यानी परिचित मतलब फेमिलियर, तिरस्कार यानी जो अनादर की रेखा फूट पड़ी। बोला कि ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ये मतलब हो गया। उसने कहा, क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने से, और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान का अनुभव कर रहा था। यानी क्यों ना आता बोल रहा है कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और आगे डिटेल में बताया उसके लिए वो बेइज्जत जैसा अनुभव फील कर रहा था। यानी क्या बताऊं मैं, इस तरह से फील कर रहा था। और आगे दिया, क्षण क्षण यानी पल पल में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। यानी उससे वो मालूम पड़ गया कि भाई तो गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है। लास्ट टाइम देखा था तो वो पल पल उसको जो है ये ये अपनी गलती एहसास हो गया कि मैंने क्यों ऐसा बोल दिया। मालूम है कि ये नहीं करेगा तो कमाई नहीं होगी, तो भूल अपनी मालूम हो गई। उसके झोले उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर, यानी जो थैली लिया था उसको गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। यानी जो ड्राइवर है वो जो रास्ता बता रहे, पथ यानी रास्ता बता रहे, उस पर चल पड़ा। मैं कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे और टा बोलता ना बेटा, तो बस बे बोलकर निकल कर रह गया। यानी बेटा भी नहीं बोल पाया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर, यानी उसके कमजोर हाथ उठकर गिरे, यानी जो जहाँ रूह निकलती है उस तरह से। जादूगर उससे लिपटा और रो रहा था। यानी जादूगर जो है उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तंभ था, यानी जो वो स्टन हो गए थे, यानी एकदम कि अब क्या करूं, बस आगे न पीछे, बस स्तंभ था। उस उज्जवल धूप में, यानी उस जो उज्जवल रोशनी वाली जो धूप में समग्र संसार यानी पूरी दुनिया जैसे जादू जादू जैसा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। यानी खड़े हैं और उस पूरी दुनिया वहां पे उनके घूमने लगी कि मतलब क्या हो गया, बच्चे की अम्मा का इंतकाल हो गया। आगे दिया शब्द संसार, विषाद का मीनिंग दिया है दुख, जड़ता, निश्चेष्टता, और हिंडोल या हिंडोला झूला, जलपान नाश्ता, घुड़कना यानी ढांटना, वाचलता यानी अधिक बोलने वाला, जीविका यानी रोजी रोटी के लिए, ईर्ष्या द्वेष जलन, ठीक है, चिथड़ा यानी फटा पुराना कपड़ा जो है वो, चेष्टा प्रयत्न कोशिश भी होता है मीनिंग, ठीक है, समीप पास निकट नजदीक, अनुपात यानी परिणाम या तुलनात्मक स्थिति, या समग्र यानी संपूर्ण। और मुहावरे दिया है, दंग रहना यानी चकित रहना, मन उब जाना यानी उकता जाना, ठीक है। आगे दिया है मौलिक सृजन यानी ओरिजिनल क्रिएशन, माँ विषय पर यानी माँ जो है सब्जेक्ट पर, सौचरित सौचरित यानी खुद से बनाया हुआ, ठीक है, सेल्फ मेड जिसको हम बोल सकते हैं। कविता प्रस्तुत कीजिए यानी माँ के ऊपर तुम्हारा खुद का बनाया हुआ कविता यानी पोएम जो है तुमको प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है। आगे दिया हुआ आसपास सराउंडिंग में, अपने विद्यालय के किसी समारोह यानी तुम्हारे स्कूल के कॉलेज के किसी समारोह यानी फंक्शन का सूत्र संचालन कीजिए, यानी जो उसका थ्रेड ऑपरेशन होता है वो तुमको
करना है। ठीक है, यानी क्या मतलब, थ्रेड एक के ऊपर एक लपेटा रहता है ना, तो एक के एक बात जो है तुमको बताना है। ठीक है, ये नहीं कि इधर से उधर करना है, सीधा सीधा बताना है ताकि लगे कि हाँ भाई देखा हुआ है। आगे दिया है पठनी यानी रीडेबल, पुस्तकालय यानी जो लाइब्रेरी होते हैं, अंतरजाल यानी दोनों में से किसी और, अंतरजाल यानी इंटरनेट से। उषा प्रिय, जो उषा प्रिय वदा जी है, उनकी जो है वापसी वाली जो कहानी है पढ़िए और सारांश सुनाइए, यानी जो उसका जो समरी है, संक्षिप्त है, शॉर्ट है, वो बताओ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ संभाषणी मतलब लोकल बोलचाल में। आगे दिया है कि माँ के लिए छोटे जादूगर, जो छोटा जादूगर के किए हुए प्रयास बताइए, यानी छोटे बच्चे ने जो अपनी माँ के लिए जो कोशिश किया था वो सब तुमको जो है बताना है। यानी अभी स्टोरी पढ़े हो और उस बच्चे ने क्या क्या कोशिश किया अपनी माँ के लिए, वो तुमको बताना है। ठीक है, तो जो उस बच्चे ने किया था माँ के लिए पथ्य देना, जो बीमारी के लोगों को खाना खिलाते, वो माँ की दवा करना और माँ के लिए सूती कंबल लाना, ये काम किया था, वो सब बताना है। ठीक है, और आगे दिया है कि पाठ के आंगन में दिया है कि विधानों यानी स्टेटमेंट को सही करके लिखिए, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलती है तो उसको सही करके लिखा हुआ लिखना है तुमको। दिया है कि ताश के, जो ताश था उसके सब पत्ते पीले हो गए थे, तो ये गलत बात है ना, पीले नहीं बल्कि क्या हुए थे, लाल हो गए थे, तो वो लिखेंगे लाल हो गए थे और लिख देंगे। खेल के हो जाने पर चीज बटोर कर नहीं बल्कि पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, तो पैसा लिख देंगे, पैसा बटोर कर। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि कार्निवल में खड़े जो लड़के की विशेषता यानी उसकी जो खूबी थी वो क्या थी, तो वो कैसा था, आकर्षक था, यानी वो ध्यान खींचा था, और वो धैर्यशील था यानी सब्र वाला था, और उसके बाद जो जो ताश का जो ताश का पत्ता था उसको दिखाने वाला था, वो उसकी ये क्वालिटी थी ना, ताश का जो खेल था वो दिखाने वाला था। ठीक है, और उसकी क्या थी, स्वावलंबी वृत्ति थी, यानी तो स्वावलंबी का मीनिंग जो है वो हो जाएगा कि जो सेल्फ खुद कमाएंगे खाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, ऐसा एटीट्यूड होता है, सेल्फ रिलायंट एटीट्यूड हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि छोटा जादूगर कहानी में आए पात्र, यानी छोटा जादूगर की जो ये कहानी है इसमें आए पात्र यानी जो कैरेक्टर है, किरदार है, वो तुमको बताना है। तो इसमें कौन कौन आया है, जो नाटककार अभिनेता है वो है। ठीक है, तो जो कैसा है कि इसमें लेखक भी खुद आया हुआ है, तो ये भी इसमें आया है, जादूगर की कहानी जो देखे इसमें लेखक खुद अपना जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो वो भी कैरेक्टर में आ गया, क्योंकि पात्र मतलब कैरेक्टर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, पात्र के कई मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टर वाली मीनिंग लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो आया है वो कौन, छोटा जादूगर आया है वो। ठीक है, ये भी एक इसके इर्द गिर्द स्टोरी चल रही है, और वो श्रीमती जी उनकी जो वाइफ है वो, और जो माँ है वो, इन्हीं लोगों का इसमें है जिक्र है। ठीक है, आगे दिया पात्र शब्द के दो अर्थ, यानी पात्र जो है उसके दो मीनिंग होते हैं, तो वो तो एक होता है नाटककार और दूसरा जो होता है बर्तन होता है। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है। आगे दिया है कि पाठ से आगे, यानी ये जो पाठ पढ़े वो उसमें नहीं है बल्कि उससे आगे है, तो क्या बोल रहा है कि जो नाम है ये सिया राम समरण गुप्त जी के द्वारा लिखित, यानी इनके द्वारा लिखित काकी, जो टाइटल है काकी, पाठ के भावपूर्ण, भावपूर्ण वही जो शीला मीनिंग मतलब वाला, कंटेंट प्रसंग का मतलब हो जाएगा कंटेक्स्ट, को शब्दांकित कीजिए, यानी शब्दांकित कीजिए यानी लिखिए। ठीक है, तो वो तुमको निकाल के लिखना है। आगे दिया है कि भाषा बिंदु यानी जो ग्रामर है उसका, रिक्त स्थानों की पूर्ति अवयव शब्दों से कीजिए,
तो अव्यय शब्द क्या होते हैं वो हमको जानना जरूरी है, तभी हम इसको लिख सकते हैं। तो अव्यय एक्चुअली वर्ड है, जैसा कि यहाँ पे दिया भी है, लेकिन ये कैसे वर्ड है, इसकी क्या खूबी है? तो इसकी खूबी ये है कि ये कहीं पे भी जब आएगा, ठीक है, तो वो अपना जो मूल सिद्धांत है, यानी जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो अपना लॉस नहीं करता है, वो जैसे कि तैसे ही रहेगा। और उसकी जब संधि करोगे तो वो निरर्थक हो जाएगा, यानी उसकी मीनिंग नहीं रहेगी, ऐसा वर्ड रहेगा। और ये वर्ड कहाँ से आएंगे? क्रिया विश्लेषण से आएंगे। और जो कंजंक्शन होता है, जो हम लोग बोलते इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्रिया विश्लेषण मतलब एडवर्ब इंग्लिश में। और जो कंजंक्शन होता है, जो जोड़ने का वर्ड होता है वो, और उसके बाद जो प्रीपोजिशन होता है, एक एक चीज का दूसरे चीज से जो संबंध बताता है वो, और क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क में से आएगा, ये उन्हीं में से वर्ड आएगा। लेकिन ये वर्ड क्या रहेगा? अपना बेसिक प्रिंसिपल नहीं खोएगा, और उसका संधि जो है विच्छेद करोगे तो वो निरर्थक हो जाएगा, ऐसा वर्ड आएगा। अभी देखो यहाँ पे समझ में आएगा। जहां एक लड़का डैश देख रहा था, तो अब देख रहा था वो कैसा? चुपचाप देख रहा था। तो देखना तो वर्ब है, और चुपचाप देखना एडवर्ब है। और चुपचाप को तुम इसको कहीं पे भी लगाओगे, यूज करोगे, तो वो अपना मीनिंग नहीं बदलेगा, अपना जगह पे ही रहेगा। तो वही बोला कि, और बोला कि एक नया वाक्य भी बनाना है। तो चुपचाप जो है ये क्या हो गया? एडवर्ब है। और ये ऐसा एडवर्ब है जिसको तुम तोड़ मड़ोड़ कैसे भी कहीं पे भी पेश करोगे वो अपना मीनिंग रखेगा, जे ज्यों का त्यों। और इसकी संधि करोगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। चुप और चाप अलग करोगे तो चुप और चाप अलग, मतलब मीनिंग इसका बदल नहीं रहा है, बल्कि वो निरर्थक हो जा रहा है, उसका मीनिंगलेस हो जा रहा है। तो इसीलिए ये चुपचाप हुआ यहाँ पे। और इसको हम अलग शब्दों में बनाना है, कि जैसे कि लड़के चुपचाप बैठो, बच्चों चुपचाप बैठो, स्टूडेंट चुपचाप बैठो, या तुम चुपचाप बैठो, इस तरह से हम बना सकते हैं। आगे दिया है कि उसकी, उ- मैं उसकी डैश न जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो मैं उसकी ओर जो है ये क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन आपको क्या हो गया कि ये भी क्या है? एक हमारा शब्द है। और इस ओर को कहीं पे भी यूज करोगे तो क्या होगा? ये अपना बदलेगा नहीं। जैसे तुम मैदान की ओर मत जाओ, बिल्डिंग की ओर मत जाओ, और बाजार की ओर मत जाओ, तो सब किधर पे भी ओर यूज करोगे तो क्या रहेगा? वो अपना मेन जो मीनिंग है वो अपना नहीं खोएगा। और इसको तोड़ मरोड़ करोगे यानी संधि करोगे तो भी उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये और जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। ये ऐसा शब्द है जो व्यय शब्द है। इसी तरह से डैश और एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, यानी ये किस में से आएगा? एक्सक्लेमेटरी शब्द में से आएगा। तो हाँ, मैं सच कहता हूं बाबूजी। तो हाँ जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ये भी क्या हो गया? व्यय हो गया। इसी तरह से इसका हाँ का कुछ भी और बना सकते हैं। हाँ यही किताब चाहिए, हाँ मुझे यही पेन चाहिए, इस तरह से बना सकते हैं इस एक्सक्लेमेटरी के साथ में। ठीक है। आगे दिया हुआ है कि डैश किसी ने डैश के हिंडोल से पुकारा। तो अचानक था ना वो, अकस्मात। तो अचानक, अब अचानक को तुम कहीं पे भी इस्तेमाल करोगे वो वही का वही रहेगा। अचानक किसी ने ऊपर, ऊपर से, देखिए प्रीपोजिशन में से आ रहा है, तो ऊपर के हिडोल से यानी ऊपर के जो झूले से पुकारा। तो ऊपर भी कहीं पे भी तुम यूज करोगे तो वही मीनिंग ला के देगा। और अकस्मात भी, अचानक यू शब्द भी यूज करोगे तो वो भी वही ला के देगा। तो हम बोल सकते हैं ना, अकस्मात से यानी जो कि अचानक से किसी ने ऊपर से गेंद फेंक दिया या पानी फेंक दिया। ठीक है। तो ये दूसरा नया क्या हो जाएगा? वाक्य बन जाएगा इस तरह से। आगे दिया है कि मैं डैश बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूं। तो बिना, अब बिना शब्द है, इसको कहीं पे भी यूज करोगे तो क्या होगा? वो एडवर्ब है और वो अपने मीनिंग रखेगा। तो बोल बोल सकते कि
इसका नया वर्ड बना सकते हैं कि तुम्हारे बिना, यानी बिना, तुम्हारे बिना मन अच्छा नहीं लगता, तो वही मीनिंग ला के दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं बिना बुलाए, ठीक है, तो बिना, उसके बिना। ठीक है, तो आगे जो दिया है लेखकों, लेखकों, और आगे दिया है कि वक्ताओं, यानी वक्ता जो स्पीच बोलते हैं, तो लेखकों और वक्ताओं दोनों को जोड़ेगा कंजंक्शन। तो और भी कहीं पे भी ले जाके जोड़ोगे तो वो जोड़ने का काम करते ही रहेगा। ठीक है, उसकी मीनिंग वही रह जाएगी। तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती, यानी बुरी हालत होती। तो और को और दूसरी जगह यूज कर सकते हैं कि कवि और कवित्रियों ने अच्छी कवि कविताएं सुनाई, इस तरह से। या और कहीं भी जोड़ सकते हैं दो शब्दों के, मैं और तुम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। आगे दिया है कि डैश दिया है क्या बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाह, वाह क्या बात है। तो वाह भी कहीं पे भी यूज करोगे तो वही मीनिंग रखेगा, अपना बदलेगा नहीं। तो वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाह क्या बात कही, इस तरह से। वह बाजार बाजार गया और डैश उसे किताबें खरीदनी थी। वह बाजार गया डैश उसे किताबें खरीदनी थी, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्योंकि, तो देखे कंजंक्शन आ गया, क्योंकि उसे किताबें खरीदनी थी। तो इसी का और भी बना सकते हैं, मैं कल स्कूल नहीं गया क्योंकि बीमार था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया। ठीक है।